बच्चों हम कक्षा 7 की गणित पाठ्य पुस्तक जिसका चैप्टर 6 है त्रिभुज और उसके गुण का अध्ययन कर रहे थे। बच्चों हमने इसके पार्ट 7 तक पूरे कर लिए हैं। आज हम इसका पार्ट 8 करेंगे। पिछले पार्ट में हमने प्रश्नावली 6.3 के प्रश्न संख्या 1 का अध्ययन किया था। एक के मैंने जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे मैंने करवाए थे। आज हम प्रश्नावली 6.3 का दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जिसके सारे क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे समझाऊंगा। ठीक है बच्चों, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। निम्न आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दी हुई है और उसके अंदर x और y निकालना है। दो चर दिए हुए हैं। अब देखो बच्चों, त्रिभुज देखो, इसके अंदर एक कोण है 120 डिग्री का। ये कौन सा कोण है बच्चों? ये है बाह्य कोण। त्रिभुज के जो बाहर स्थित होता है वह होता है बाह्य कोण। और अंदर दे रखे हैं एक कोण 50 डिग्री का, एक x डिग्री और एक y डिग्री। अब हमें x और y के दोनों के मान निकालने हैं। तो बच्चों मैंने क्या बताया था कि एक बाह्य कोण का मान उसके सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो बच्चों हम लिख सकते हैं कि x प्लस 50, अगर x में 50 जोड़ेंगे तो ये सम्मुख अंतः कोण किसके हैं? 120 डिग्री के। तो इन दोनों का योग आना चाहिए 120 डिग्री के बराबर। अब बच्चों x बराबर क्या हो जाएगा? 120 माइनस 50, क्योंकि 50 इधर जुड़ रहा है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 120 में से 50 गए तो कितने आए? 70 डिग्री। तो बच्चों कोण x का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। अब हम निकालेंगे कोण y का मान। यहाँ लिख सकता हूँ x बराबर 70 डिग्री। अब बच्चों कोण y अंदर की तरफ है। मैंने बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों तीनों को जोड़ के इक्वल में 180 कर देंगे। तो x प्लस y प्लस 50 बराबर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर आया 70 डिग्री। तो 70 प्लस y प्लस 50 बराबर 180 डिग्री। बच्चों 70 और 50 कितने होते हैं? 70 और 50 होते हैं 120 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूँ y प्लस 120 बराबर 180 डिग्री। अब 120 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो y बराबर 180 माइनस 120, तो y का मान कितना आ गया? y बराबर आ गया 60 डिग्री। तो बच्चों हमारे x कितना आया? x बराबर आ गया 70 डिग्री और y बराबर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, सबको समझ में आया? x और y दोनों का मान निकाला हमने। x बराबर आया 70 डिग्री और y बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक त्रिभुज है जिसके अंतः कोण एक 50 डिग्री दिया है, एक x डिग्री दिया है और एक y डिग्री दिया है। और त्रिभुज के बाहर एक कोण बना हुआ है 80 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहाँ एक बात समझने वाली है कि त्रिभुज जब कोई दो भुजाएं एक दूसरे को काटती है, जब कोई दो भुजाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके आमने सामने बनने वाले कोण बराबर होते हैं। जैसे ये कोण x है तो ये कोण भी x होगा। इस कोण का मान 20 डिग्री है तो सामने वाले कोण का मान भी 20 डिग्री होगा। इनको बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो 80 डिग्री के सामने कौन सा कोण बन रहा है? 80 डिग्री के सामने बन रहा है कोण y, और ये दो लाइनों के आमने सामने है तो 80 और y एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण y बराबर 80 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है बच्चों, शीर्षाभिमुख कोण का मान बराबर होता है। तो हमारे कोण y का मान कितना आ गया? कोण y का मान आ गया 80 डिग्री। अब हम निकालेंगे कोण x का मान। तो हमें त्रिभुज के तीन में से दो कोण पता चल गए। एक कोण है 50 डिग्री, एक कोण है 80 डिग्री। तो तीसरे कोण का मान निकाल सकते हैं हम त्रिभुज के अंतः कोणों के योग नियम से, कि तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो बच्चों x प्लस y प्लस 50, ठीक है, तीनों कोणों का योग कर दिया। ये आना चाहिए 180 के। आगे देखो y का मान कितना आया? 80 डिग्री। तो y की जगह लिख देंगे 80 बराबर 180। अब बच्चों 80 प्लस 50 कितने होते हैं? अगर 80 में 50 जोड़ेंगे तो कितने आएंगे? 130 बराबर 180 डिग्री। एक 130 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। बराबर के उधर जाता है तो पक्षांतरण में प्लस वाली संख्या माइनस की और माइनस वाली संख्या प्लस की हो जाती है। तो 180 के उधर जाएगा तो 130 माइनस के हो जाएगा। 180 में से 130 गया तो 50 डिग्री।
तो बच्चों कोण x का मान कितना आ गया 50। तो कोण y बराबर 80 डिग्री और कोण x बराबर 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उनको पहले अपने खुद से कॉपी में हल करना है और फिर इससे मिलान करना है। वीडियो बाद में देखना है, पहले खुद अपने मन से कॉपी में क्वेश्चन सारे हल करो। ठीक है बच्चों, और साथ साथ इनको नोट डाउन भी करते जाना है। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके अंतःकोण है 50 डिग्री, 60 डिग्री और y डिग्री। तीन कोण है 50 डिग्री, 60 डिग्री और y डिग्री, और कोण x डिग्री बाहर की तरफ है। तो बच्चों पहले सबसे पहले ये है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे y प्लस 50 प्लस 60 बराबर होना चाहिए 180 के। ठीक है बच्चों, तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 50 और 60 कितने होते हैं? 50 प्लस 60 होते हैं 110 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 180 माइनस 110। तो y का मान कितना आ गया? 70 डिग्री। बच्चों y का मान कितना आ गया? y का मान आया 70 डिग्री। अब निकालेंगे कोण x का मान। अब कोण x का है, बाह्य कोण है कोण x, तो बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो हम लिखेंगे x बराबर 50 प्लस 60। बच्चों 50 में 60 जोड़ा तो 110 डिग्री। तो x का मान आ गया 110 डिग्री और y का मान आ गया 70 डिग्री। x और y दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, अंतःकोण है एक y डिग्री, एक 30 डिग्री और एक x डिग्री, और बाहर की तरफ एक कोण है 60 डिग्री का। बच्चों मैंने बताया था जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो उनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। किस कारण? शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो यहाँ देखो बच्चों, एक कोण 60 डिग्री का है और एक x डिग्री का है, तो 60 और x दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 60 डिग्री। किस कारण? ये शीर्षाभिमुख कोण है। लिखना है बच्चों कि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, x का मान 60 डिग्री आ गया, तो y का मान निकाल सकते हैं कि तीन अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे y प्लस x प्लस 30 बराबर 180। तीनों अंतःकोण x, y और 30 डिग्री है, तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो तीनों को हमने लिख दिया, बराबर में 180 लगा दिया। अब बच्चों देखो y का मान कितना है? y का मान निकालना है। x का मान कितना आया? 60 डिग्री। तो हम लिखेंगे y प्लस 60 प्लस 30 बराबर 180 डिग्री। बच्चों 60 प्लस 30 कितने होते हैं? 60 प्लस 30 होते हैं 90 डिग्री। तो लिखेंगे y प्लस 90 बराबर 180। अब 90 इधर जुड़ रहा है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 180 में से 90 को माइनस कर देंगे। तो 180 माइनस 90, 180 में से 90 गए तो 90 डिग्री बच गए। तो बच्चों कोण x तो आ गया 60 डिग्री और कोण y आ गया 90 डिग्री। समझ में आया बच्चों? सभी क्वेश्चन बहुत आसान है, इनको केवल अपने को ध्यान रखना है कि तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, और एक बाह्य कोण का मान सम्मुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। इससे सारे क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज दिया हुआ है, अंतःकोण दिए हुए हैं x डिग्री और y डिग्री। तीन अंतःकोण दिए हुए हैं और एक बाहर कोण है 90 डिग्री का। अब बच्चों y और 90 डिग्री शीर्षाभिमुख कोण है। अभी मैंने वापस बताया था कि दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। तो कोण y किसके बराबर हो जाएगा? 90 डिग्री के। तो हम लिखेंगे y बराबर 90 डिग्री। किस कारण? शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है ना, इसलिए कोण y का मान हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर। अब इधर देखो, ये कोण x है, ये कोण भी x है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। तो हम लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब कोण y कितना है? कोण y है 90 डिग्री, तो हम लिखेंगे x प्लस 90 बराबर 180। अब बच्चों x और x दो बार जुड़ रहे हैं, तो x में x जुड़ेगा तो 2x, x में x जोड़ते हैं तो 2x हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे 2x प्लस 90 बराबर 180। अब 90 को उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 90 का पक्षांतरण करेंगे बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 90 हो जाएगा। तो 180 माइनस 90। बच्चों 180 में से 90 गए तो 180 में से 90 गए तो आएंगे
90 डिग्री। ठीक है, अब इधर देखो, इधर है 2x, अब हमें केवल x चाहिए, तो 2 और x क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से गुणा हो रहे हैं। अब 2 को बराबर के उधर भेजेंगे, इधर गुणा हो रहा है तो उधर जाके भाग लग जाएगा, किसमें, 90 डिग्री में। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर आएगा 90/2। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। 90 में 2 का भाग दिया तो 45 डिग्री। तो बच्चों ये कोण कितना आ गया, 90 डिग्री, ये कोण 45 डिग्री, और ये कोण भी 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों कोण बराबर है। ये भी x डिग्री था, इधर वाला भी x था, तो दोनों x का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखो, एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसमें अंतःकोण दिया हुआ है y, एक अंतःकोण कितना दिया हुआ है y, और त्रिभुज के बाहर तीनों जगह कोण दिए हुए हैं x, x और x, 3 कोण है। अब बच्चों अभी मैंने बताया 2 रेखाएं काटे तो आमने सामने के कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं और बराबर होते हैं। तो देखो y और x दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो y बराबर x डिग्री, तो x का मान किसके बराबर हो जाएगा, y के। क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है बच्चों, अब यहां देखो ये x डिग्री है, तो इसके सामने वाला कोण कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, x डिग्री, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है, और इधर x है तो ये भी x डिग्री। तो हमें 3 अंतःकोण पता चल गए, ये x डिग्री है, ये x डिग्री है और ये y डिग्री है। ठीक है, अब तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री के बराबर कर देंगे, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री। अब बच्चों x प्लस और y देखो, x और y बराबर हैं, ऊपर देखो हमने लिखा है x बराबर y है, तो x की जगह y रख सकते हैं और y की जगह x रख सकते हैं। तो यहाँ y की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, x, क्योंकि y और x दोनों बराबर हैं। ठीक है बच्चों, बराबर 180 डिग्री। अब x कितनी बार जुड़ रहा है, x 3 बार जुड़ रहा है, तो x प्लस x कितना हो जाएगा, 3x, तो यहाँ लिख देंगे 3x बराबर 180। अब बच्चों 3 और x इधर गुणा हो रहे हैं, 3 बराबर के उधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, तो x बराबर 180/3, तो x बराबर आ गया 60 डिग्री। बच्चों x का मान कितना आया, 60 डिग्री के बराबर। तो ये कोण भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी 60 डिग्री। तो बच्चों x बराबर कितना आया, 60 डिग्री, और y बराबर कितना आया, देखो x और y का मान बराबर है, अगर x की वैल्यू 60 डिग्री है तो y की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री, तो y बराबर 60 डिग्री। तो x और y दोनों के मान आ गए। बच्चों मैंने आज प्रश्नावली 6.3 का दूसरा क्वेश्चन पूरा समझाया है, और आशा करता हूँ आपके दूसरा क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। अगर बच्चों फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप वीडियो को वापस शुरू से देखिए, और सभी क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में लिख के रखना है और अपने मन से क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।